सो हेलो गाइस, इट्स नेहा। वेलकम टू माय चैनल और नेहा स्टडी क्लब। सो जो न्यू है मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैं सीरीज करा रही हूँ आर्टिकल्स की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी मैंने एक वीडियो करा दी है जिसमें मैंने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है एंड उसके बाद की एक ट्रिक बताई है कि कैसे हम सारे आर्टिकल्स को अच्छी तरह से लर्न कर सके। एंड अब मैं आपको हर एक आर्टिकल डिटेल में करा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं आपको ना पार्ट फर्स्ट से आर्टिकल करा रही हूँ। तो अब हम पार्ट फर्स्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ अ यूनियन। तो इसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि जैसे इंडिया को हम हिंदुस्तान वगैरह और भी बहुत नामों से जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को हम भारत बोलते हैं एंड साथ में ये एक यूनियन ऑफ स्टेट बन सकता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बन सकता। ऐसा क्यों है? जैसे यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स में थे तो उनमें जितने भी स्टेट्स थी तो उन्होंने समझौता कर लिया था कि हाँ हम सब एक साथ हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें ना 3 क्लोज है। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड में ये है कि जो स्टेट है एंड टेरिटरीज है ना, दोनों हमारे शेड्यूल फर्स्ट में लिखे जाएंगे। जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरीज हैं। जैसे आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, ये हमारी स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैं, तो ये मेंशन करना होंगे शेड्यूल फर्स्ट में। अब थर्ड क्लोज में क्या है कि जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, वो डिफरेंट है, ब्रॉडर है। किससे? यूनियन ऑफ स्टेट्स से। कैसे? जैसे इंडिया में तो स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, साथ में कुछ एडिशनल एक्वायर्ड स्टेट्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे टेरिटरीज ऑफ इंडिया है वो ब्रॉडर है। किससे? यूनियन ऑफ स्टेट से, क्योंकि जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसमें सिर्फ स्टेट्स होती हैं एंड जो हमारी टेरिटरीज ऑफ स्टेट है, इंडिया क्या है? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स है जिसमें स्टेट्स भी होती हैं, यूटीज भी होती हैं, एक्वायर्ड स्टेट भी होती है। सो इसके बाद आर्टिकल सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल सेकेंड क्या बोलता है? देखो आप लिखे हुए पे मत जाओ, मतलब जो बोल रहे हो वही सुनो। इसमें क्या है कि जो इंडिया की स्टेट नहीं है, जो बाहर की स्टेट है, जैसे आप बाहर बात की लगा रहे पौंडीचेरी, सिक्किम एक्सेट्रा, जो बाहर की स्टेट है, जब हम उन स्टेट को न्यू स्टेट बनाए, ठीक है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब वे हमारी अब स्टेट नहीं है, बट जो बाहर की स्टेट्स को हम अपनी न्यू स्टेट्स बना रहे हैं। तो इस आर्टिकल के थ्रू क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ये आर्टिकल हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो बाहर की स्टेट्स हैं उनको वे अपनी स्टेट्स बना सकती हैं, ठीक। एंड इनमें वही स्टेट इंक्लूड होंगे जो हमारी एट प्रेजेंट पार्ट नहीं है। पावर देती है हमारी पार्लियामेंट को। एंड जो आर्टिकल सेकेंड है ना, इसमें हम न्यू स्टेट्स की बात करते हैं, सिर्फ बाहर की स्टेट्स की बात नहीं करते। जो आगे के 2 आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको इसके आगे बढ़ाऊंगी। एंड जो हमारा पार्ट फर्स्ट है ना, इसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडी जहाँ पे हमने छोड़ी थी। आर्टिकल हमने सेकंड कर लिया था हमारा यूनियन एंड टेरिटरी में पार्ट फर्स्ट में। अब हम आर्टिकल थर्ड करते हैं। तो ये आर्टिकल को मैं आप एग्जाम्पल देती हूँ, समझो। तो चलते हैं, जो हमारा आंध्र प्रदेश है ना बेचारा, उसकी सिचुएशन, उसका मैप कितना बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले तो 1947 में उसका मैप था ऐसा, हाफ हैदराबाद और हाफ था वो मद्रास। 1956 में इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या एक्ट बोले, ये इसमें फॉर्म हुआ था। इसके थ्रू हमारी बहुत सारी स्टेट्स भी फॉर्म हुई थी। तो उस टाइम पे हमारा आंध्र प्रदेश भी फॉर्म हुआ था। तो इसकी सिचुएशन या इसका देखने का जो मैप के उसमें देखते हैं तो ये ऐसा दिखता था, और आज के इसमें बेचारे को तेलंगाना अलग कर दिया, इसकी 2 स्टेट्स बना डाली। तो कौन है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल? एक तो हमारी पार्लियामेंट एंड एक आर्टिकल 3। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या है आर्टिकल में? तो चलो ये पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 हमारी पार्लियामेंट को
अपने अंदर है उसकी हम फॉर्मेशन, हम न्यू स्टेट्स बना सकते हैं, एलोक्रेशन कर सकते हैं, बाउंड्रीज कट पेस्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनके एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उनके नाम को चेंज कर सकते हैं, दो स्टेट को यूनाइट करके एक स्टेट बना सकते हैं जैसे इधर हो रहा है, एंड एक स्टेट को करके बेचारे दो स्टेट में बना दी गई जैसे ये हुआ। तो यही है हमारा आर्टिकल 3 एंड एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ भी लिया। सो अब चलते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 पूरा मतलब एक मजाकिया तरीके से बताऊं तो ये हाईवे है किसके लिए, जो हमारी पार्लियामेंट की गाड़ी है ना सीधा सीधा अपना काम कर जाती है। वो कैसे कर जाती है, जो भी लॉज हमारे आर्टिकल 2 एंड 3 में ये आर्टिकल को पावर देता है कि वो सीधे सीधे रास्ते से पतली गली से अपना काम निकालिए, ज्यादा उसे काम ना करना पड़े। वैसे आपको पता है कि कोई भी हमें आर्टिकल में चेंजेस लाने होते हैं या किसी स्टेट के कार्य में चेंजेस लाने होते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, रेटिफिकेशन, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, बट इसमें क्या है, सिर्फ आप सिंपल मेजॉरिटी से, ना ही कोई अमेंडमेंट। एंड जो आर्टिकल 368 में होता है कि रेटिफिकेशन, स्पेशल मेजॉरिटी एंड पता नहीं क्या, इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो वन हाईवे। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में सारे आर्टिकल समझने के लिए मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हम आगे की बढ़ाएं, नेक्स्ट उसमें स्टडी करते हैं, आगे के आर्टिकल्स नेक्स्ट की वीडियो में करते हैं। सो हियर आई एंड माय वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप यू